और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टैली में टॉपिक है वो है सर्विस टैक्स। सबसे पहले देखो, सर्विस टैक्स का यूज किस लिए किया जाता है। सर्विस टैक्स का यूज किया जाता है कोई भी हमें सेवा प्रदान करनी है, जैसे कि कोई भी सर्विस देनी है किसी को, तो उसमें क्या है, सर्विस टैक्स का यूज किया जाता है। कैसे, जैसे टेलीफोन की सर्विस देनी है तो उसके लिए जो सर्विस टैक्स होता है वित्त अधिनियम 1994 के तहत क्या है, अस्तित्व में आया था। कब आया सर्विस टैक्स? 1994 में। और सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी कब की गई? सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी की गई 2012 में। किस किस पे लगता है, जैसे होटल हुआ या फिर सराय हुआ या फिर रेस्टोरेंट का कुछ हुआ या फिर कोई भी सर्विस या फिर कोई भी कंपनी द्वारा शुल्क के आधार पर कोई परफॉर्मेंस वगैरह दी जाती है उसमें। इसमें क्या होता है, कहाँ पे ये टैक्स नहीं लगता। सर्विस टैक्स जम्मू और कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों में लगता है, जम्मू कश्मीर में नहीं लगता। बाकी सभी में क्या है, सर्विस टैक्स लगता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या फिर सेकंड वाली का भी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, टैली में। जो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स कौन सी टैली में बनाया जाता है? सर्विस टैक्स की जो एंट्री है कौन सी टैली में की जाती है? टैली 9 में। ERP में नहीं होती, टैली 9 में होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन करेंगे। कंपनी क्रिएशन करने के बाद F11 F3, देखो F11 F3 प्रेस करेंगे, टैक्सेशन ओपन हो जाएगा। टैक्सेशन में हमें ऑप्शन मिलेगा अनेबल सर्विस टैक्स। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? अनेबल सर्विस टैक्स, यस करेंगे। सेकंड ऑप्शन हमें मिलेगा सेट एल्टर सर्विस टैक्स डिटेल। कौन सा मिलेगा? सेट एल्टर सर्विस टैक्स डिटेल, यस। दोनों को यस करने के बाद एंटर। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे सर्विस टैक्स डिटेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सर्विस टैक्स की डिटेल। इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या सिलेक्ट करना है? देखो राइट में लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। लिस्ट में हमें मिलेगा इंडिविजुअल हब रेजिडेंट। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? इंडिविजुअल हब रेजिडेंट, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा हमें मेजर सर्विस कैटेगरी नेम। कौन सा मिलेगा? मेजर सर्विस कैटेगरी नेम। इसमें हम किसको सिलेक्ट करेंगे? टेलीफोन सर्विस। किसको सिलेक्ट करेंगे? टेलीफोन सर्विस को। क्रेडिट एडजस्टमेंट 100%, क्रेडिट एडजस्टमेंट 100%। इसके बाद हम करेंगे सेव टू टाइम। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। देखो गेटवे ऑफ टैली पे आगे फीचर को हमने यस किया। फीचर को यस करने के बाद गेटवे ऑफ टैली। अब हमें क्या करना है? लेजर क्रिएशन करने हैं। अकाउंटिंग इन्फो लेजर क्रिएट, ALC से हम क्या कर सकते हैं? लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो पहले तो हमें पार्टी तैयार करनी पड़ेगी दो। कौन कौन सी? एक क्रेडिट की और एक डेबिट की। तो यहाँ पे हमने नेम रख दिया फर्स्ट पार्टी का MM अंडर सेंड्री क्रेडिटर। सेंड्री क्रेडिट सिलेक्ट करने के बाद सर्विस टैक्स, देखो नीचे ऑप्शन मिलेगा सर्विस टैक्स एप्लीकेबल। इसको हमने यस किया। यस करने के बाद एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट। क्या सिलेक्ट करेंगे? एक्सपोर्ट। एंटर, सेव। सेकंड है फिर NM। सेकंड पार्टी का नाम हमने क्या रख दिया? NM अंडर सेंड्री डेटर्स। अंडर में हमने किसको सिलेक्ट किया है? सेंड्री डेटर्स को। इसके बाद हम करें सर्विस टैक्स को यस।
सर्विस टैक्स यस, यस करने के बाद एंटर, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर, सेव। अब हमें क्या, देखो हमने दो पार्टी तैयार की है, एक क्रेडिट की और एक डेबिट की। अब हमें किसका तैयार करना है, परचेज का और सेल का। नेम में हमने डाल दिया पीआरसी अंडर परचेज अकाउंट, किसमें आ जाएगा, परचेज अकाउंट में। इसके बाद हम करेंगे सर्विस टैक्स को यस, सर्विस टैक्स को यस किया, यस करने के बाद एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ना, कैटेगरी नेम आ जाएगा, राइट में लिस्ट ऑफ सर्विस कैटेगरी आएगी। यहाँ से हमें लिस्ट में से सिलेक्ट करना है कि किस चीज की हम सर्विस दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कौन सी सर्विस सेलेक्ट की है, टेलीफोन सर्विस। कौन सी सर्विस को सिलेक्ट किया है, टेलीफोन सर्विस, एंटर, सेव। नेम में हमने डाल दिया एसएलएस अंडर सेल अकाउंट, नेम में हमने क्या डाल दिया, एसएलएस अंडर सेल अकाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विस टैक्स को यस करेंगे, सर्विस टैक्स यस, एंटर, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम में हमें किसको सिलेक्ट करना है, टेलीफोन सर्विस को, टेलीफोन सर्विस, एंटर, सेव। परचेज सेल का भी बन गया। अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है इनपुट और आउटपुट का। यहाँ पे हमने लिया इनपुट एसटी, इनपुट सर्विस टैक्स, एसटी की फुल फॉर्म क्या है, सर्विस टैक्स। देखो नेम में हमने इनपुट एसटी डाल दिया, अंडर क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। अंडर में हमने क्या सिलेक्ट किया है, ड्यूटीज एंड टैक्स। टाइप ऑफ ड्यूटी, टाइप ऑफ ड्यूटी में किसको सिलेक्ट करेंगे, सर्विस टैक्स को। कैटेगरी नेम टेलीफोन सर्विस, सेव। इसके बाद हमने डाल दिया नेम में आउटपुट एसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी सर्विस टैक्स, कैटेगरी नेम टेलीफोन सर्विस। कैटेगरी नेम हमने क्या सिलेक्ट किया है, टेलीफोन सर्विस, एंटर, सेव करेंगे। अभी देखो यहाँ तक हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने क्या किया, एक बैंक और बना दिया, नेम में एसबीआई अंडर बैंक अकाउंट। एसबीआई किसके अंडर में आएगा, बैंक में, तो अंडर हमने क्या सिलेक्ट किया है, बैंक अकाउंट। सेव करेंगे, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, आइटम क्रिएट करना है। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट। आइटम का नेम डाल दिया यहाँ पे हमने, टेलीफोन। आइटम का क्या नाम रख दिया, टेलीफोन। यूनिट ऑल्ट प्लस सी किस में आएगा, टेलीफोन, पीसीएस में। सेव, सेव। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद अब हमें एंट्री करनी है वाउचर में। देखो हमने क्या किया है, लेजर क्रिएट किए हैं, आइटम क्रिएट किए हैं। अब हमें क्या करना है, वाउचर एंट्री, VF9, रेफरेंस नंबर मतलब बिल नंबर, पार्टी अकाउंट नेम। क्रेडिट की हमने कौन सी पार्टी बनाई थी, MM। पार्टी अकाउंट नेम में हमने MM को सिलेक्ट किया, एंटर करेंगे। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे सप्लायर डिटेल आएगी, सप्लायर डिटेल डाल दो, उसके बाद सेव। परचेज लेजर, परचेज का हमने लेजर क्रिएट किया था, तो लास्ट में ये इधर राइट में देखो लेजर आ जाएगा अपना, जिसको हम इंसर्ट करेंगे।
उसके बाद एक्साइज टैक्स क्लास, एक्साइज टैक्स क्लास में हमें किसे सिलेक्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल को। नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या था अपना, टेलीफोन, टेलीफोन की क्वांटिटी, उसके बाद रेट, टेलीफोन का हमने रेट डाल दिया। अब देखो क्वांटिटी रेट डालने के बाद 4 टाइम एंटर प्रेस करेंगे। 4 टाइम एंटर प्रेस करने के बाद इनपुट एसटी, यहाँ पे हमने किसको सिलेक्ट किया है, इनपुट एसटी, एंटर। अब देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे मांगेगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमने डाल दिया 1000 रुपए। कितना डाल दिया, 1000 रुपए। सर्विस टैक्स कितने परसेंट है, 10%। केसेस कितना है, 2%। टोटल सर्विस टैक्स ये यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे सेव, 2 टाइम एंटर। सेव करने के बाद जैसे ही हम 2 टाइम एंटर प्रेस करेंगे ये मांगेगा टाइप ऑफ रेफरेंस। टाइप ऑफ रेफरेंस में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस। ड्यू डेट 1 अप्रैल, सेव, सेव। परचेज में हमने एंट्री कर दी। अब परचेज में एंट्री करने के बाद अब हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है। अब ये देखो पेमेंट तो करनी है, पेमेंट बैंक से करनी है, कैश से करनी है, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया हमें तो कैश से करनी है। पर्टिकुलर आ जाएगा, पर्टिकुलर में हम किसे सिलेक्ट करेंगे, जो हमने क्रेडिट बनाया था उसे। क्रेडिट किसे बनाया था, एमएम को। सिलेक्ट करो, एंटर कर दो। एंटर करेंगे तो ये देखो यहाँ पे करंट बैलेंस आएगा। करंट बैलेंस कितना है, 66,018। देखो जो बैलेंस यहाँ पे है हमारा क्रेडिट में है, वही बैलेंस हमें क्या है, डालना है यहाँ पे। वही बैलेंस डालने के बाद एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे टाइप ऑफ रेफरेंस, टाइप ऑफ रेफरेंस क्या आएगा, अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर, सेव। सेव करेंगे इसको। पेमेंट वाउचर की हमारी एंट्री होगी। अब हमें किस में एंट्री करनी है, सेल वाउचर में। सेल वाउचर की शॉर्टकट की है F8। F8 जैसे ही प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। रेफरेंस नंबर मतलब बिल का नंबर। पार्टी, अब डेबिट की कौन सी पार्टी बनाई थी हमने, NM। डेबिट की पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, सेल। सेल्स लेजर, सेल्स लेजर में किसको सिलेक्ट करेंगे, जो हमने सेल का लेजर क्रिएट किया था उसे। नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या था अपना, टेलीफोन। क्वांटिटी कितनी थी और रेट कितना था, क्वांटिटी रेट डाल दिया हमने। क्वांटिटी रेट डालने के बाद अगर कोई और आइटम भी है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं Alt+C करके। अदरवाइज जो हमने आउटपुट बनाया था ना, आउटपुट को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। देखो जैसे ही आउटपुट को सिलेक्ट किया और एंटर किया तो हमारा कर्सर आ जाएगा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव हमने डाल दिया यहाँ पे 1200 रुपए। एंटर किया। सर्विस टैक्स कितने परसेंट लगी है, 10%। केसेस कितने हैं, 2%। उसके बाद हम करेंगे सेव और 2 टाइम एंटर। सेव करने के बाद 2 टाइम एंटर प्रेस किया। टाइप ऑफ रेफरेंस, टाइप ऑफ रेफरेंस क्या है अपना, न्यू रेफरेंस। ड्यू डेट 1 अप्रैल, सेव, सेव। सेल वाउचर की हमारी एंट्री होगी। अब जब माल को सेल किया जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, कौन से वाउचर में एंट्री होती है, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F6। इसके बाद यहाँ पे देखो आएगा अकाउंट। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, बैंक से करनी है पेमेंट। ठीक है, पहले हमने पेमेंट वाउचर में किससे की थी, कैसे, और अब हमने यहाँ पे किसको सिलेक्ट कर दिया है, बैंक को। पर्टिकुलर जो डेबिट है उसको सिलेक्ट करेंगे। डेबिट क्या था अपना, NM। एंटर करो। जो यहाँ पे करंट बैलेंस है वही डालेंगे हम। करंट बैलेंस हमने डाल दिया। एंटर करो। टाइप ऑफ रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर, एंटर। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे यहाँ तक पहुंच जाएंगे।
उसके बाद चेक का नंबर वगैरह डालना चाहते हो तो चेक का नंबर वगैरह डाल सकते हैं, और कोई इसके अंदर डिटेल डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे इसको सेव। देखो जैसे ही हमने सेव किया, सेव करने के बाद आ जाओ गेटवे ऑफ टैली पे। अब ये वाउचर एंट्री तो हमारी हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि इसको चेक कहाँ से करें। जो हमने वाउचर एंट्री की है उसको चेक कहाँ पे करेंगे, डिस्प्ले, स्टेटरी रिपोर्ट, सर्विस टैक्स रिपोर्ट, इनपुट क्रेडिट फॉर्म। यहाँ से तो हम क्या है सिर्फ इनपुट का चेक कर सकते हैं, और आउटपुट का भी चेक करना है तो यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे, सर्विस टैक्स पे को। किसको सिलेक्ट करेंगे, सर्विस टैक्स पे। इसके बाद डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस एक यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिस्प्ले डे बुक में चेक कर सकते हैं कौन कौन से वाउचर में और कितनी कितनी हमने एंट्री की है। और अगर माल को स्टॉक देखना है कि हमने कुछ माल को स्टॉक भी रखा है तो वो DET से हम क्या है स्टॉक माल को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टॉक में क्या दिखाएगा, मेन लोकेशन, प्राइमरी बैच, क्वांटिटी 0 पीस। स्टॉक में कितने पीस है, 0 पीस है। परचेज 1 अप्रैल को किया, किसमें, MM नाम से कंपनी थी, कितने पीस, 50 पीस, रेट 1200। उसके बाद लास्ट सोल्ड ऑन कब, 1 अप्रैल को, 50 पीस, 1300। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक सर्विस टैक्स। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ ना आया हो पूछ सकते हो। जो हमने सर्विस टैक्स का टॉपिक किया है वो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।